Good afternoon, everyone. In today's class, we will continue lesson 6 changes happening around us. Types of chemical reactions. What are the different types of chemical reactions? First is exothermic and endothermic reaction. Exothermic reaction क्या होता है? The chemical reactions that give off energy are called exothermic reaction. यानी वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोडक्ट साइड में हीट या लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड और रिलीज इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. सपोज ये एक एग्जाम्पल है, हमने चारकोल या कार्बन को बर्न किया. जो भी बर्निंग प्रोसेस है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो कार्बन को जब आपने बर्न किया तो उस केस में CO2 गैस रिलीज होती है. कार्बन या चारकोल बर्न होगा तो लाइट भी रिलीज होगी प्लस हीट रिलीज होगी. तो यहाँ पे आपने देखा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट साइड में लाइट एंड हीट रिलीज हो रही है, हीट यहाँ रिलीज होगी. तो ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट प्रोडक्ट साइड में रिलीज होती है. ठीक है. सेकंड एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया प्लस हीट. अमोनिया तो बनेगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं, इनको मिक्स करते हैं तो अमोनिया गैस बनेगी, बट साथ में हीट भी रिलीज होगी. उस हीट की वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है. ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इन दोनों ही रिएक्शंस में हीट रिलीज हुई है, तो ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट सप्लाई की जाती है. सपोज जैसे N2 है, एयर में नाइट्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, बट ये दोनों गैसेस कंबाइन होकर NO2 नहीं बनाएंगी. ठीक है, अगर आप इन दोनों गैस को मिक्स करते हैं और साथ में हीट प्रोवाइड करेंगे इनको, इन डेट केस N2 एंड O2 कंबाइन टू गिव NO, नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हमने हीट सप्लाई की है या जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कैसा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे आपको वाटर को बॉईल करना है, वाटर क्या अपने आप बॉईल होगा? नहीं, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी. वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो उसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी. तो ये कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है या जो रिएक्टेंट है उनको हीट देनी पड़ती है जिससे वो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं. एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है. जैसे आप एक पेपर को बर्न करेंगे, पेपर को जब आप बर्न करते तो आपने देखा हीट रिलीज होती है. ठीक है, तो जो बर्निंग प्रोसेस होते हैं उनमें क्या होता है? हमेशा हीट रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस. इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें जो एक बार प्रोडक्ट बन जाए, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट में चेंज हुए, इस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनाए जा सकते. तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपने चाय बनाई. एक बार अगर आपने चाय बना दी, क्या आप उससे चाय पत्ती या शुगर उसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते. या मिल्क सेपरेट कर सकते हो? नहीं. यानी मेकिंग ऑफ टी, चाय बनाना, ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, when the products formed during the reaction cannot be changed back into the reactant, then this type of reaction is called irreversible reaction. यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एशेस बन गए, राख बन गई, बट इससे दोबारा मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता. सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. सेकेंड है रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? अगर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन जाते हैं उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाया जा सकता है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन. इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था. जैसे आपने वाटर में सॉइल मिक्स किया. ठीक है, क्या आप इन दोनों को मिक्स करने के बाद वाटर और सॉइल को सेपरेट कर सकते हो? येस, वी कैन सेपरेट वाटर एंड सॉइल बाय डिकेंटेशन और इवेपोरेशन मेथड.
सो इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, जैसे आइस का वाटर में चेंज होना। आइस वाटर में चेंज हो गया, फिजिकल चेंज है। अब आप वाटर से दोबारा आइस बना सकते हो। तो ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट से वापस हमें रिएक्टेंट मिल सकता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? सच रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईच अदर आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इसका ये एग्जांपल है, अमोनिया कैसे बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आप मिक्स करेंगे तो अमोनिया बन जाएगा, बट आप अमोनिया से दोबारा ये दो गैसेस बना सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। बट आप इन दोनों को दोबारा मिक्स करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।